Good evening, everyone. Welcome once again. And this is the day 3 of एग्रीकल्चर मैथ्स, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं घातांक सिद्धांत। और आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये 2010 का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा, a की पावर 1/3 प्लस में b की पावर 1/3 है। ये एक ब्रैकेट में है। ओके, फिर अनदर ब्रैकेट में है आपका a की पावर में 2/3 प्लस b की पावर में 2/3 और माइनस a की पावर में 1/3 इंटू b की पावर में 1/3। ये चीज़ है, इसको सॉल्व करना है। ये 2010 में यूपी बोर्ड में आया भी हुआ है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में अगर है और दूसरे ब्रैकेट में अगर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर ऐसा है तो यहाँ से बनता है a क्यूब और प्लस में बी क्यूब। ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला है। और जितने भी फॉर्मूले मिलेंगे मैं उसको स्टार के साथ ऐसे कॉमिकल सीन दिखा दूंगा ताकि आप उसको नोट कर सको। ओके, हाईलाइटेड कर सको। चलिए, अब यहाँ पर ए के प्लेस पर है, ए के प्लेस पर है ए की पावर 1/3 है। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर अगर फॉर्मूला पर लिखेंगे तो आप डायरेक्ट कर दो, क्या कर दोगे, ए की पावर 1/3 और की पावर 3। ओके, और फिर यहाँ पर प्लस में करेंगे b की पावर, चूंकि b की प्लेस पर है b की पावर 1/3, तो b की पावर 1/3 की पावर 3 हो गया। बताइए, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 3 प्लस सेम यहाँ b की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 3 एक के 3, 3 एक के 3, इसी तरह 3 एक के 3, 3 एक के 3, चूंकि अंश और हर के रूप में है तो यहाँ पर क्या आया, a की पावर 1 और प्लस b की पावर 1। कभी भी पावर 1 को नहीं लिखा जाता है, तो सीधा आंसर होगा इसका, क्या होगा, a प्लस बी। ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए, समझ में आया। डायरेक्ट आप फॉर्मूले पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं तब आपको ब्रेक करना होगा। क्लियर है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं तब आपको ब्रेक करना होगा। कैसे, जैसे अगेन मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ए की पावर 1/3 प्लस में बी की पावर 1/3, ये है आपका एक ब्रैकेट में। ओके, और दूसरे ब्रैकेट में क्या, एक मिनट भाई, देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए की पावर 2/3 और प्लस में बी की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 और इंटू बी की पावर 1/3। ये है। अब इसको आप ब्रेक करो गुणनखंड के तरीके से। ओके, इसको आप ब्रेक करो, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे इन सब में मल्टीप्लाई करो, फिर इससे इन सब में मल्टीप्लाई करिए। चलिए करते हैं, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3, यहाँ फिर माइनस। अब बताइए क्या हो जाएगा, a की पावर 1/3 और ये चीज़ एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 1/3। ये ब्रेक हुआ। क्लियर है, ये एक ब्रैकेट में हो गया मान लीजिए, और यहाँ प्लस लगाते हैं। इसी तरह b की पावर 1/3 से सब में मल्टीप्लाई करो। ओके, जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
बी की पावर 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पर ए की पावर 2/3, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर प्लस में अब अगेन करिए, ठीक है, प्लस में b की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3, तो b की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई b की पावर 2/3, फिर यहाँ माइनस लगाते हैं, b की पावर 1/3 और यहाँ पर क्या है इंटू a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 1/3, एक ब्रैकेट में ये चीज हो गया। बताइए समझ में आया? अब इनको सॉल्व करना है, सिंपल करना है, सरल करना है। कैसे करोगे आइए देखते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे a की पावर 1/3 a की पावर 2/3 दोनों घातें प्लस हो जाएंगे, चूंकि आधार दोनों का सेम है, तो a की पावर हो जाएगा, यार रुको, a की पावर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए, a की पावर हो जाएगा 1/3 और प्लस में 2/3, प्लस कर दो। अब यहाँ a की पावर ये तो अलग अलग है, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे रहने दो। a की पावर 1/3 और इंटू b की पावर 2/3 माइनस यहाँ पर देखिए a की पावर 1/3 और यहाँ a की पावर 1/3, ये दोनों तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो a की पावर 1/3 और प्लस में a की पावर 1/3 दोनों सेम है, तो घातों को प्लस कर लिया गया, इंटू b की पावर 1/3 अलग है, इनको अलग ही रहने दो। ओके, ये चीज हो गया। प्लस अब यहाँ पर करते हैं, क्लियर है, इनको b की पावर 1/3 a की पावर 2/3 अलग अलग है, कोई बात नहीं, तो b की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3 हो गया। प्लस में करते हैं, यहाँ पर देखिए b की पावर 1/3 b की पावर 2/3 आधार समान है, तो क्या लिख सकते हैं, b की पावर 1/3 और प्लस में 2/3 हो जाएगा कि नहीं, बताइए, समझे? अब आगे देखते हैं, ये हो गया। फिर माइनस में क्या है, b की पावर 1/3 b की पावर 1/3, ये दोनों तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो b की पावर 1/3 और प्लस में 1/3 और इंटू यहाँ पर करेंगे a की पावर 1/3, चूंकि ये क्या है, अलग है। बताइए समझ में आया? अब इनको सॉल्व करिए, जब इनको और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर समान है, यानी कि अंश का आपस में प्लस हो जाएगा, तो 1 और 2 3, 3/3, a की पावर 3/3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर ये तो सॉल्व होगा नहीं, लेकिन क्या देखो ये प्लस में है, क्या इसका कुछ हला भला होने वाला है? चलिए अभी रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 माइनस यहाँ a की पावर 1/3, अब ये 3 यानी कि हर बराबर है, तो अंश प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 यानी कि a की पावर 2/3 और इंटू b की पावर 1/3 हो गया। फिर यहाँ प्लस करते हैं, अब देखिए b की पावर 1/3 ये तो अलग अलग है, कोई बात नहीं, b की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3 हो गया। अब प्लस यहाँ देखिए इनका हर बराबर है, तो क्या हो जाएगा, जब हर बराबर है तो 1 + 2 यानी कि 3, b की पावर 3/3 माइनस इनका देखिए हर बराबर है और 1 1 2 हो जाएगा, b की पावर 2/3 इंटू ये तो अलग ही है, तो a की पावर 1/3। अब यहाँ पर देखना है क्या कुछ कट पिट सकता है आपस में, आइए देखते हैं। तो देखिए a की पावर 3/3 इनको सॉल्व करेंगे, 3 1 3 3 1 3, ये आ जाएगा भैया, a आ जाएगा। a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 क्या कहीं और है, देखिए a की पावर 1/3 है और यहाँ a की पावर 1/3 यहाँ भी है, फिर यहाँ b की पावर 2/3 b की पावर 2/3, ये प्लस में ये माइनस में, मतलब ये और ये हो जाएगा कैंसिल। फिर यहाँ a की पावर 2/3 और यहाँ भी है a की पावर 2/3, फिर b की पावर 1/3 यहाँ भी है b की पावर 1/3, ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ 3 1 3 और 3 1 3, तो प्लस में क्या बचा, b की पावर 1 मतलब b, तो प्लस में b, बस ये हो गया आपका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए, दो तरीका है सॉल्व करने का, एक तो गुणनखंड के तरीके से है, ये आपका दूसरा मेथड है, ये आपका कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड है, दूसरा तरीका है।
और जो पहला मेथड है आप फॉर्मूले पर रख कर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? आप लिख सकते हैं इसको इस सूत्र से कंपेयर करने पर हम ये चीज लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे a प्लस बी आ जाएगा। आंसर आएगा दोनों से। ओके, समझ में आया? 2010 का ये क्वेश्चन था, दो तरीका है इसको लगाने का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे लगता है। और ये अगला क्वेश्चन 1985 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कब पूछा गया था? 1985 में, और उसके बाद सीधा 2011 में पूछा गया। ये अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, x की पावर 3 y z प्लस एक्स वाई की पावर 3 z प्लस एक्स वाई z की पावर 3 ये है। और अपॉन में क्या है? तो देखिए अपॉन में है x की पावर -2 इंटू वाई की पावर -2, फिर यहाँ प्लस है y की पावर -2 इंटू जेड की पावर -2, फिर प्लस में है z की पावर -2 और x की पावर -2। ये है क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए अभी ऊपर वाले में x सब में है तो x कॉमन ले लेते हैं, y सब में है y कॉमन ले लेते हैं, z सब में है z कॉमन ले लेते हैं। तो पहले में जब एक x निकल गया तो x स्क्वायर बचा और y z तो ऑलरेडी निकल चुका है। फिर प्लस में दूसरे में x z निकल गया, y घात में 3 है और हम एक निकाल दिए तो y स्क्वायर बचा। प्लस में यहाँ एक्स वाई तो निकल गया, z 3 बार है, एक बार निकाल दिया गया तो z स्क्वायर बचा कि नहीं, ये चीज हो गया। और अपॉन में अब यहाँ देखिए इन सबको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था अगर कोई संख्या की घात माइनस में है उसको धनात्मक बनानी है तो एक अपान के साथ बन जाएगा। तो इन सबको हम क्या लिख सकते हैं, एक अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस में क्या लिख सकते हैं, एक अपान वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर आगे प्लस में इनको नीचे ले चलेंगे एक अपान के साथ, सारी घातें धनात्मक हो जाएंगी, एक अपान जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। बताइए इतना समझ में आया? अब जब इनको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को ऐसे रहने दो, बिल्कुल छेड़ना नहीं, एक्स वाई जेड एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब जब नीचे वाला इन सबका हम लासा लेंगे, इन सबका क्या करेंगे, लासा लेंगे, तो लासा आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये लासा आएगा। ये क्या आएगा, लासा आएगा। अब जब लासा आएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से लासा में भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जेड स्क्वायर, यानी कि जेड 1 को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई हो गया जेड स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकल जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ प्लस में जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हम करेंगे वाई स्क्वायर। बताइए समझ में आया? अब ऊपर वाले को ऐसे रहने दो एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आया आपका क्या आया बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो बचा, इसको ऐसे रहने दो। अपॉन में अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जेड स्क्वायर 1 जा जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 जा वाई स्क्वायर, यानी कि इनको आगे पीछे हम सीरियल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या दिक्कत है? अच्छा, अपान में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो अपान में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं? जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो एक्स वाई जेड और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे रहने दो, और अपॉन में जब रेसिप्रोकल होगा तो ये चीज सबसे ऊपर चला जाएगा और ये अपने ही जगह पर रहेगा। ध्यान देना, इक्वल का साइन यहाँ पर है, ओके, तो ये चीज ऊपर चला जाएगा, यानी कि इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया, और अपॉन में ये तो अपने ही जगह पर रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये चीज हो गया आपका। अब बताइए ये और ये क्या कैंसिल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो बचा क्या, एक्स वाई जेड ये बचा, और मल्टीप्लाई इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर। अब बताइए जब इनको सॉल्व करेंगे, है ना, अब बताइए यहाँ पर घात कुछ नहीं तो घात एक है, आधार समान है, घातों का प्लस हो जाएगा। तो x की घात एक, x की घात दो, यानी कि ओवरऑल x की घात तीन, y की घात एक, y की घात दो, यानी कि ओवरऑल y की घात तीन, z की घात एक, z की घात दो, यानी कि ओवरऑल z की घात तीन। ये आपका हो गया आंसर। बताइए इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये आपका आया है 1985 और 2011 का क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा गया। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि अभी तक मैंने 7 क्वेश्चन करवाए और ये सातों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्पल से ही हैं, है ना। अगेन अब नेक्स्ट चलते हैं और इसी तरीके से पहले टारगेट ये है सारे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर आपका है 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, चलते हैं कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 8 पर। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की जब बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? x की पावर -3 अपॉन में y की पावर 2/3 इंटू जेड की पावर -1 की होल पावर है, इसकी होल पावर है माइनस में 3/2 है, क्लियर, इंटू y की पावर -1 इंटू जेड की पावर 10/3 अपान में x की पावर -15/4 और पूरे की होल पावर में है 2/5 है। इसको सॉल्व करना है। बताइए कैसे सॉल्व करोगे? तो अब बताइए, यहाँ पर मैंने एक लॉजिक बताया था आप लोग को, वो लॉजिक क्या था? वो लॉजिक ये था, जब कोई नंबर जैसे p/r³ के रूप में हो, यानी कि भिन्न के रूप में हो और उसकी पावर माइनस में हो, उसकी पावर माइनस में हो, लेकिन हमें उसकी पावर को प्लस में बनानी है, तब क्या करेंगे? अंश को हर में और हर को अंश में, यानी कि r/p कर देंगे और तुरंत इससे उसका जो पावर होगा, जो घात होगा, वो धनात्मक बन जाएगी। ये लॉजिक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। तो सेम यहाँ पहले तो यही लॉजिक अप्लाई करते हैं, चूंकि -3/2 इसको धनात्मक बनाना है, तो क्या करें? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देते हैं, यानी कि y की घात 2/3 इंटू जेड की घात -1 और अपॉन में x की घात -3। तो देखिए ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर पहुंचा दिए। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से ये जो -3/2 था, अब ये हो गया प्लस में 3/2 हो गया। इनटू यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो भैया इसको ऐसे रहने दो, y की पावर -1 इंटू जेड की पावर 10/3 और अपॉन में कर दो x की पावर -15/4 की होल पावर क्या है भैया? 2/5 है। बताइए समझ में आया? अब इनको सॉल्व करना है अगेन। अब यहाँ पर सारी पावर को बना लीजिए क्या? धनात्मक। सारी पावर को धनात्मक बना लीजिए या सीधा जो है 3/2 से पावर में गुणा करा दीजिए, जो आपकी इच्छा वो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर पावर को धनात्मक बनाएंगे तो कैसे बनेगा, या इनको चलो अलग अलग कर लेते हैं। y की पावर 2/3 की पावर 3/2, इसी तरह इंटू जेड की पावर -1 की पावर 3/2 और अपॉन में x की पावर -3 की पावर 3/2। ये चीज हो गया आपका। अब ये क्या किया गया? 3/2 सबकी पावर लगा दिया गया, देखिए अलग अलग कर दिया गया। इनटू सेम यहाँ भी दिखा दो, y की पावर -1 की पावर 2/5, फिर यहाँ इनटू जेड की पावर 10/3 की पावर 2/5 अपान में x की पावर -15/4 की पावर जो है 2/5। बताइए सबकी पावर, अब यहाँ होल पावर 2/5 थी ना, इसका मतलब घर में जितने लोग हैं सबकी पावर 2/5 दिखने भी लगी। चलिए अब इनको अगेन और सॉल्व करते हैं। अब बताइए जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा?
y की पावर 2/3 गुणे, पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का गुणा हो जाता है ना, गुणे 3/2, फिर यहाँ इंटू z की पावर -1 गुणे 3/2, ओके, इंटू अब ऊपर का ऊपर कर लेते हैं, y की पावर -1 गुणे 2/5 इंटू z की पावर 10/3 गुणे 2/5 अपॉन हो गया। अब नीचे का नीचे से गुणा कर लेते हैं, x की पावर -3 गुणे 3/2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर -15/4 गुणे, सॉरी, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर का गुणा हो जाएगा, सही है, तो गुणे 2/5 हो गया। अब बताइए इतना समझ में आया। अब इनको क्या करो, सॉल्व करो, 3 एके 3, 3 एके 3, 2 एके 2, 2 एके 2, ये हो गया आपका सॉल्व। यहाँ क्या बचा, y बचा, यहाँ केवल क्या बचा, y बचा। चलिए भैया y यहाँ पर लाइन खींच देते हैं आप ऑनलाइन, y बचा इंटू यहाँ पर देखिए 3 एके 3, 3 एके 3, यानी कि z की पावर -3/2 है, 3/2 है। फिर आगे गुणे में इधर देखिए 2 एके 2, यानी कि y की पावर -2/5 है, और इंटू 5 एके 5, 5 दूना 10, क्या कैंसिल कर सकते हैं अब, 2 दूना 4 और 3 एके 3, 4/3, यानी कि z की पावर आया 4/3 आया। बताइए अब इसी तरह नीचे का नीचे कर दो। अब यहाँ 3 त्रिका 9, x की पावर -9/2, और इधर गुणे में अब बताए 5 एके 5, 5 तेई 15, 2 एके 2, 2 दूना 4, तो क्या आया भैया, x की पावर -3 यहाँ बचा है ऊपर, अब और नीचे बचा है 2, तो x की पावर -3/2 हो गया। अब फिर से पावर, सारी पावर को धनात्मक बना दो। जब पावर को धनात्मक बनाएंगे तो भैया बताइए y की पावर 1 है गुणे, यहाँ z की पावर -3/2, माइनस में नीचे लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। चलो भैया इनको हम नीचे ले आते हैं, तो z की पावर प्लस में हो गया 3/2 हो गया। बोले इतना क्लियर है। फिर यहाँ y की पावर -2/5 है, जब नीचे लाएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी, बताइए पावर, या जो है दूसरा एक और तरीका है, क्या तरीका है भाई, आप इसको ऐसे रहने दो, y की पावर 1 दिखा दो, और यहाँ पर y की पावर -2/5, y की पावर -2/5, सबको साथ साथ बैठा दो समान पद को, ओके। तो यहाँ y की पावर -2/5 हो गया, इंटू z की पावर -3/2 है, और यहाँ z की पावर 4/2, तो इंटू z की पावर 4/3 है, सॉरी 4/3 हो गया। नीचे का नीचे ही रहने दो, तो x की पावर -9/2 है, और यहाँ पर अलग है ही, इंटू x की पावर -3/2 हो गए। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब बताइए आधार समान है तो क्या घातों का प्लस नहीं हो जाएगा, जब घातों का प्लस होगा तो y की पावर क्या हो जाएगा, 1 + -2/5 हो जाएगा। इसी तरह इंटू यहाँ z की पावर क्या हो जाएगा, -3/2 और प्लस में 4/3 हो जाएगा कि नहीं, घातों का प्लस हो जाएगा। अपॉन करते हैं और यहाँ x की पावर -9/2 और प्लस में कर देते हैं -3/2, यानी जब आधार समान रहे मल्टीप्लाई के रूप में है तो घातों का प्लस हो जाता है, यहाँ पर घातों को प्लस कर दिया गया। अब सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, -5 एके 5, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 एके 5 में से 2 गया 3, यानी कि 3/5, नहीं समझे, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। अब अगर हर बराबर करते हैं तो 5 एके 5, 2 एके 2, 5 एके 5 और प्लस में 2, 5 2 सॉरी माइनस में 2, 5 में से 2 गया 3। अरे यार ना समझ में है ना तो थोड़ा विस्तार से लगा लो, क्या दिक्कत, 5 एके 5, y की पावर 5 और प्लस माइनस 5 - 2 अपान में 5 हो गया, इंटू इधर 3 त्रिका 9,
3 त्रिका 9, यानी कि z की पावर -9 और प्लस 2 चौक 8, क्या आया 2 चौक 8 प्लस 8 और अपान में 2 तेई 6, अपान में 6 हो गया। और अपॉन लगाते हैं यहाँ पर, बताइए प्लस माइनस माइनस हर बराबर है तो x की पावर -9 और प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन, और हर जब बराबर है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 हो गया। बताइए समझ में आया। अब इनको और सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे 5 में से 2 गया 3, 3 अपान 5 आया, यानी कि y की पावर क्या आया 3 अपान 5 आया। ओके, इनटू इधर z का देखें तो -9 में से 8 गया, -1 आएगा, यानी कि z की पावर -1 अपान 6 होगा। ओके, और अपॉन में इधर बताइए ये -9 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 12, यानी कि x की पावर -12/2। अब देखिए क्या यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको देखना है। तो इसे हम कर सकते हैं 2 1 2, 2 छंग 12, ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 छंग 12। अब क्या बचा, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। x की पावर -3, 1 मिनट भाई चेक कर लो, x की पावर -3 गुणे 3/2, 3 त्रिका 9, 9/2, और इधर चलिए अब ये आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, y की पावर 3/5 है, y की पावर क्या है 3/5, ऐसे ही इसको रहने दो। z की पावर 1/6 है, ऊपर माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो z की पावर प्लस में 1/6 है। अच्छा, यहाँ x की पावर क्या आया है बताइए, x की पावर -5 आया है, x की पावर क्या आई है -5 आई है। जब यहां पर देखिए -9 है, 1 मिनट देखिए सिंपल सा इसे समझिएगा, यहाँ पर देखिए शुरू में कहाँ गया, ठीक है 3 त्रिका 9, 9/2 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ x की पावर -6, ये माइनस में बचेगा भाई, जब कैंसिल हो जाएगा ये माइनस, तो ये x की पावर -6 जब ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या +6 नहीं हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो गई आपका, x की पावर +6 बन गई। तो आपका यही आंसर हो गया, ये चीज आंसर हो गया कि y की पावर 3/5, x की पावर 6 और z की पावर 1/6, ये हो गया आंसर। क्लियर है, ये समझ में आया। देख रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और इतना अगर आप घबरा जाएंगे ना तो आपको क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आया। डोंट वरी, अगर कोई चीज नहीं आएगा तो आप बताना, मैं फिर से समझा दिया करूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। तो आज की क्लास में केवल 3 क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। आई होप समझ में आया होगा। इसे एक बार आप फिर से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, और आसानी से आसान तरीके से बता दूंगा। एक्चुअली 2 रीजन है, देखो बोर्ड के एग्जाम में आएगा, और बोर्ड के एग्जाम में आपको कोशिश करो जितना डिटेल से लगा पाओ उतना डिटेल से लगाओ, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो भाई मार्क्स मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।